के मुआहदे में 2 गवाहों का होना लाजमी है वरना आपकी प्रॉपर्टी कलअदम। ये है 2026 का सिंध हाई कोर्ट का फैसला। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट फ्रॉम इकबाल इंडस्ट्रियल लॉ सर्विसेज। आज हम सिंध हाई कोर्ट के एक ऐसे फैसले पर बात करेंगे जो हर उस शख्स के लिए इंतहाई अहम है जो कभी भी जमीन या प्रॉपर्टी को खरीदने या बेचने के बारे में वो सोचता है। क्या आप जानते हैं कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है और इस प्रॉपर्टी के जो एग्रीमेंट है उसमें सिर्फ एक गवाह के दस्तखत हैं तो आपकी ये डील अदालत में कलअदम हो सकती है, क्योंकि अगर एक गवाह है तो उस एक गवाह की बुनियाद पर डील खत्म हो सकती है। इस फैसले की जैसा कि ये 2026 का PLD 2026 सिंध हाई कोर्ट पेज 140, ये एक ऐसा फैसला है जो माली मामलात में खासकर खरीदो फरोख्त के बारे में, जिसमें यह कहा गया है कि उसके लिए 2 गवाह होना जरूरी है। ये फैसला जस्टिस अरबाब अली हाकड़ो ने तफसील से जो है वो डिटेल में ये फैसला दिया है और इसका क्या असर पड़ेगा अगर हम देखते हैं केस का अगर पस मंजर को अगर हम देखते हैं, ये केस जिला बदीन से ताल्लुक रखता है। एक शख्स मोहम्मद यूनिस ने दावा किया था कि उसने 7 जनवरी 1982 में डिफेंडेंट से एक 16 एकड़ प्रॉपर्टी जो थी वो खरीदी थी। 1,80,000 रुपए उसने दिए थे और मुआहदा में 2 गवाहों ने दस्तखत किए थे। अब उसके बाद मजीद उसने कहा कि उसने जमीन पर कब्जा भी ले लिया था और इस पर वो काश्त भी कर रहा था। बाद में मालूम ये जमीन एक खातून की है, खातून को वो ये जमीन बल्कि बेच दी गई और वो उसकी रजिस्ट्री भी उस खातून के नाम कर दी गई। अब सीनियर सिविल जज के पास ये केस गया, उसने उसका फैसला जो था वो मुस्तरद कर दिया और उसके बाद उसने अपील फाइल की। अपील का फैसला जो है वो पलटते हुए प्लेंटिफ के हक में उल्टा फैसला उसके हक में प्लेंटिफ के हक में हो गया था। प्लेंटिफ पहले हार गया था और फिर अपील में जीत गया और उसके बाद सिंध हाई कोर्ट में सिविल रवियन दायर की गई थी और ये मुकदमा इतना चला कि 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे नजरसानी वापस सिंध हाई कोर्ट में वापस भेजी थी और आखिरकार 2026 में ये सिंध हाई कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया। सिंध हाई कोर्ट के फैसले में तो आर्टिकल 7 है कानून शहादत का, उसके मुताबिक कि इस पर जो है क्या लागू होगा या नहीं होगा, या पुराना 79 लागू होगा या फिर सेक्शन 17 लागू होगा या फिर लागू होगा सेक्शन 17 पुराना जो है एविडेंस एक्ट का वो लागू होगा। इस पर बहस चली। 7 जनवरी को यह फैसला 7 जनवरी को जो एग्रीमेंट हुआ था 92 उस पर ये क्या पुराना जो हमारा एविडेंस एक्ट था क्या वो होगा या फिर मियाजा कानून शहादत कौन सा लागू होगा। याद रखें मुआहदा 1982 में हुआ था और लेकिन अदालत में 2003 में जब रिकॉर्ड पेश किया गया तो निया कानून ऑफ कोर्स के निया कानून 1984 जो है ये कानून शहादत 1984 आया। इससे पहले जो था वो एविडेंस एक्ट था। अब कोर्ट ने कहा कि क्या इस पर कौन सा कानून लागू होगा, क्या एविडेंस पुराना कानून शहादत का होगा या नया कानून लागू होगा। और इसके अलावा अगर कागज पर 2 गवाहों के दस्तखत हैं तब ये एविडेंस एक्ट पुराना जो है उस पर वो किया जा सकता है, क्योंकि पुराने के मुताबिक ये मुआहदे को साबित किया जा सकता है गवाह बुला के। अब अगर कागज पर 2 गवाहों के दस्तखत हैं तो दोनों सावज़र निया कानून शहादत उसके तहत उनको बुलाना जरूरी है जो कि आर्टिकल 79 है। अब उसमें जबकि प्लेंटिफ ने सिर्फ एक गवाह को बुलाया, दूसरा गवाह जो है वो पेश नहीं किया गया। इस पर सिंध हाई कोर्ट ने यह करार दिया कि रियाज रहमान वर्सेस मोहम्मद उर्स का 2005 MLD 1954 का एक फैसला है वो उस फैसले पर रिट्रांसपेक्टिव इफेक्ट हुआ था और आर्टिकल 17 और 79 को जो पिछला असर है वो हासिल हो गया था उस कानून में। यानी अगर मुआहदा 1982 में बना है लेकिन उसकी गवाही 1984 के बाद रिकॉर्ड होती है तो उस पर जो है नया कानून लागू होगा, क्योंकि उस वक्त जो कानून मौजूद होगा अगरचे मुआहदा 1982 में बना लेकिन जब केस चला उसकी एविडेंस 1984 में अगर हो रही है तो साफ ज़ाहिर उस पर नया कानून 1984 जो है वो लागू हो चुका था। अब इसलिए
अदालत ने यह कहा कि प्लेंटिफ को 2 गवाह जो है ना वो उनको लाना चाहिए था और एक गवाह जो है वो कानूनी तकाजा पूरा नहीं करता। सिंध हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया और पिछला फैसला जो था वो कलअदम करार दे दिया और उसके बाद जो है उसने ट्रायल कोर्ट का फैसला जो है वो बहाल करके उसका केस रिजेक्ट कर दिया। अब अदालत ने यह कहा कि कानून शहादत के आर्टिकल 79 इस पर लागू होगा। आर्टिकल 79 के तहत 2 गवाहों का अटेस्ट होना, 2 गवाहों के दस्तखत होना किसी भी एग्रीमेंट पर जरूरी है। और इस फैसले से हमें यह सबक हासिल मिलता है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी कोई बेचनी है या लेनी है तो याद रखें, कोई आपने सेल एग्रीमेंट करना है तो लाजमी तौर पर आपने 2 गवाहों के दस्तखत जो है वो आपने लाजमी कराने। अगर 2 गवाहों के दस्तखत नहीं होंगे तो वो आपका मुआहदा कलअदम करार दिया जा सकता है। और इसके अलावा सबूत जरूर रखें। अगर आपको पेमेंट कर रहे हैं तो उसकी पेमेंट की रसीद सबूत वो रखना भी जरूरी है। और फिर अगर आपके पास वो कब्जा था या कब्जा दिया गया था तो याद रखें कब्जे का सबूत भी आपको लाजमी तौर पर, ये 3 चीजें जो ये खासकर आपको बहुत ज्यादा अहम साबित होगा अगर केस कोर्ट में जाता है। 1, 2 गवाह, दूसरा जो आपने पेमेंट की, तीसरा कब्जे का भी प्रूफ आपको सामने रखना पड़ेगा ताकि कोई किसी किस्म की कोई कमी ना हो, बाद में आपके लिए मसला ना हो। गवाह आपने पेश करने, साहब 2 गवाह वो आपने पेश करने, जैसा कि 2026 PLD सिंध हाई कोर्ट पेज 144 में ये करार दिया गया है। ये कानूनी तकाजा है जिसके मुताबिक जो 2 गवाह आपको पेश करना जरूरी है। ये था आज का लेक्चर। कल फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे।